Good morning students. Today we will discuss about very important topic according to new syllabus, integrated rate equation. Integrated rate equation में हम दो तरह के रिएक्शन डिस्कस करेंगे। पहला है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको ZOR भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएटेड करके। सेकंड है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोनों रिएक्शन आपके जो है सिलेबस के अंदर है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होता है वो होता क्या है और उसकी क्या यूटिलिटी केमिस्ट्री है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए हमारे पास ये डेफिनेशन हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम इससे देखते हैं क्योंकि इसका जो क्या नाम से जो केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन से जो रेटो लिखा, रेटो से भी जो रेट एक्सप्रेशन आया उससे ये डेफिनेशन बनाई गई है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसके बाद फिर जो है इससे रिलेट करूंगा मैं इसको। देखिए यहाँ पर कंसीडर ये रिएक्शन गिवन है। यहाँ पर आपको एक जो फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन दिया गया है R is equal to P, यानी यहाँ पर जो रिएक्टेंट R है ये प्रोडक्ट P फॉर्म कर रहा है। तो इसके केस में हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर हम रेट लिखते हैं, ये रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ R। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ऐसे लिखा है ये ऐसे नहीं लिख दिया जाता, इसे लिखने के लिए अपने 11th क्लास के अंदर लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा था जिसको गुलबर्ग वाइगे ने दिया था और उसने बोला था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो उसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन ऑफ गुलबर्ग एंड वाइगे के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। तो यहाँ पर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन R की पावर 0। ठीक है, फिर जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो रेट इक्वल टू K रिएक्टेंट R की पावर 0। देखिए इस प्रकार से हमने ये लिख लिया। अब इन दोनों से हम जो है डेफिनेशन करेंगे, देखेंगे। देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है उसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के 0 पावर के इक्वल होता है या प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, इज प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है द 0 पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है, इसकी 0 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द 0 पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इससे आपको जो है डेफिनेशन बना करके लिखनी है। इसके बाद देखिए हम रेट एक्सप्रेशन में देख चुके हैं, जब रिएक्टेंट के केस में नाम से रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसके माइनस साइन यूज करेंगे और ये dR/dt लिखा, ये रेट इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में है जो सेकंड टाइप का आपका टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग लिखा पड़ना रेट इज इक्वल टू माइनस dR/dt। और ये जो वैल्यू है इसकी जगह पर हमने पुट कर दिया dR/dt, फिर एज इट इज इसको लिख लिया। अब यहाँ पर बट R0 इज इक्वल टू 0। जब किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसका जो सॉल्यूशन है, जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो जाती है। तो हमने इसको ऐसे कैसे छोड़ के यहाँ पर 1 रखा, तो dR/dt माइनस dR/dt इज इक्वल टू K। इस प्रकार से ये आपका सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद जो इनको रिअरेंज किया अपने dR को इधर कर लिया, dt को इधर ले गए, तो यहाँ पर माइनस dR इज इक्वल टू K dt लिख दिया इस प्रकार से। इसके बाद जो है इसको माइनस से, पूरी इक्वेशन को माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर माइनस तो K dt यानी dR माइनस K dt हो गया और इसको अपने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसके बाद ये इक्वेशन, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन ऑन बोथ साइड। तो इक्वेशन 1 का जो है हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पर अपने पास dR और ये कांस्टेंट है और dt दो वेरिएबल चीज है, दोनों का जो है हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखिए हमारे मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है वो क्या होता है? x। तो यहाँ पर dr जो है उसका क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। ठीक है, और dt
का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास तीन चीजें हैं। तो देखिए dx फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में, उसका इंटीग्रेशन करते तो x होता है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमारे पास dr है, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और एक इसका करेंगे dt का करेंगे तो किसका हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, t। इस प्रकार से दोनों को सोल्व किया। देखिए dr का r माइनस a कांस्टेंट है, dt का t प्लस i। यहाँ पर i जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है। इसको मैथमेटिक्स के अंदर c से भी लिखते हैं और यहाँ पर हम केमिस्ट्री में i लिखते हैं, i वॉट वी यूज फॉर द इंटीग्रेशन। ठीक है, इस प्रकार से जो इंटीग्रेशन है तो वेयर i इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसके बाद क्या किया आपने, इफ a t बराबर 0 एंड t इज इक्वल टू 0 r नॉट इज इक्वल टू r, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में जो टाइम लग रहा है वो 0 है, तो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी फाइनल कंसंट्रेशन से क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो फिर ये रेट का क्या फॉर्म होगा, देखिए पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो ये जो वैल्यू आई है t बराबर 0 और r नॉट इज इक्वल टू r जो है, इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे। देखिए r की जगह आपने क्या रखा, r नॉट रख दिया, इसके बाद इक्वल टू माइनस k और t की जगह क्या रख दिया, 0 प्लस i लगा दिया। इस प्रकार से जो इसको सोल्व करोगे पूरा फैक्टर तो क्या हो गया 0 और i इक्वल टू क्या हो गया, r नॉट हो गया। इसके बाद जो i की वैल्यू है, पुट वैल्यू ऑफ i इक्वेशन को इसको वापस जो है यहाँ पर हम i की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए r इक्वल टू माइनस kt प्लस r नॉट कर लिया। इस प्रकार से अपना एक और इक्वेशन हो गया। अब मैं क्या करूंगा इसको कि ये जो वैल्यू है इसको इधर लाऊंगा, ये वैल्यू जो उधर ले जाऊंगा। तो देखिए इधर लाया तो kt और इसको इधर ले गया तो माइनस r हो गया। इसके बाद अपन को जो है k कैलकुलेट करना है तो t से इसको डिवाइड कर देंगे तो r नॉट माइनस r अपॉन t, ये आपका थर्ड इक्वेशन बन जाता है। और यही जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर का जो है क्या नाम से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। इसी को मैंने स्टार करके लिखा, तो ध्यान होना चाहिए मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज कमिंग इन द एग्जामिनेशन ऑफ द सीबीएसई इज बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। तो इस फार्मूले को आपको लर्न करना, अच्छी तरह से याद रखना, वहां पर डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबली वहां पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है, तो इसके लिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने थोड़ा इसको और स्पेसिफाई किया क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम्स में जो है ये फार्मूला नहीं कर सकते, इसलिए एक और फार्मूला डेरिवेट किया। तो यहाँ पर भी है आई R नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R नॉट क्या है, उस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। इसके बाद ओनली R क्या है, R इज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो कोई R पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसका जो फाइनल कंसंट्रेशन है उसको हमने यहाँ पर जो है बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा। किसी भी रिएक्टेंट को बड़े ब्रैकेट में लिखना उसका कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करता है। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू स्मॉल a मोल पर लीटर। इसके बाद फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू a माइनस x मोल पर लीटर है। तो इस इक्वेशन का क्या फॉर्म हो जाएगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 हमने k इज इक्वल टू a यहाँ पर r की जगह लिख दिया। इसके बाद इसका जो वैल्यू है वो क्या नाम से r का वो क्या माइनस, ये माइनस वापस लगाया और इसके बाद a माइनस x लिख लिया। इसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से इसको सोल्व किया माइनस और इसको करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस a माइनस a प्लस x, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल। इसके बाद ये पॉजिटिव यहाँ पर जो है ये रिएक्शन जो बनेगी, इस रिएक्शन को इस प्रकार से लिखेंगे आप। यहाँ पर जैसे ये भी लिखा हुआ है ये a और यहाँ पर भी a, ये अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं हो रहा, तो ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसको इससे कैंसिल कर दिया, बचा x, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन t। इस प्रकार ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए आपको जो है ये दोनों फॉर्मूले लर्न करने हैं और इनके बेसिस पर ही हम बहुत सारे मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जो है हमने क्वेश्चन नंबर 3 निकाला था, उसके बेसिस पर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि हम इसमें ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3 हमने यहाँ पर k इक्वल टू r नॉट माइनस
r/t लिखा। हम ग्राफ बनाना चाहते हैं क्या नाम कंसंट्रेशन ऑफ रेट और टाइम के अंदर। तो यहाँ पर हमने लिखा ये जो है ग्राफ हम बनाएंगे किसमें, r वर्सेस t के अंदर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, इसको इधर लेके kT और ये का वेक्टर r0 माइनस r, ठीक है। इसके बाद क्या हमको x एक्सिस पर इसको लेना होता है, तो हम इसको इधर लाएंगे, यहाँ पर उठा के इधर ले आए और इसको उठा के इधर ले गए, तो r r0 माइनस kT हो गया। इसके बाद क्या किया अपन ने कि ये जो माइनस है और ये जो प्लस, इसको उलट दिया थोड़ा, तो इसको इधर लिख लिया और इसको इधर लिख दिया, ये प्लस का साइन यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि मुझे इसके लीनियर इक्वेशन होती है मैथमेटिक्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को शेप करना था, क्योंकि हमें x पर कौन सी चीज लानी है, y पर कौन सी चीज लानी है और इंटरसेप्ट कौन देगा है, सारी चीजें जो लीनियर इक्वेशन जो है हमें इंफॉर्मेशन देती है। इसके लिए हमने इस पूरी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखा। देखिए यहाँ पर अब तो r माइनस kT प्लस r0 हो गया। अब हमने y mx प्लस c, तो जो है हम y एक्सिस पे तो लिखेंगे इसको, यानी y एक्सिस पर r लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रेट के, और x एक्सिस पर लेंगे हम जो है x t, इसमें देगा ये ग्राफ, ठीक है। और इसका जो स्लोप देगा ये देगा और इंटरसेप्ट देगा इस प्रकार से ये, तो इस प्रकार से ये एडेड होने के बाद ये स्लोप दे रहा है, स्लोप क्या आएगा, मॉडुलस क्या आएगा, माइनस क्या आएगा। इसके बाद x एक्सिस पर आपको टाइम लेना है, y एक्सिस पर आपको जो कंसंट्रेशन ऑफ रेट में लेनी है, और इंटरसेप्ट जो देगा वो r0 देगा। अब देखिए हमने ऐसे ग्राफ प्लॉट किया, x एक्सिस और ये y एक्सिस कर लिया। इसके बाद एक टाइम x एक्सिस पर टाइम t ले लिया और y एक्सिस पर हमने कंसंट्रेशन ऑफ रेट r ले लिया। इसके बाद हमने ये यहाँ से इंटरसेप्ट स्टार्ट हुआ तो r0 लिख दिया। अब देखिए इस इक्वेशन में यहाँ माइनस है, इसका मतलब ग्राफ का जो स्लोप कैसे रहेगा, घटता हुआ। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट किया और ये ग्राफ जो सीधा यहाँ पर चला गया, इसका जो स्लोप आ रहा है किसका आ रहा, स्लोप tan थीटा और माइनस के भी इसको लिख सकते हैं। जिस प्रकार से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब यदि ये इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन ये आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ फॉर द हेल्प ऑफ स्टूडेंट। यदि एग्जामिनर इस इक्वेशन को क्या करे, इसको उलट कर कहते कि अगर यहाँ पर प्लस आता तो फिर ग्राफ की शक्ल क्या होती, ग्राफ का शेप क्या होता। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव साइन जाएगा तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका r0, और यहाँ पर r0 आने के बाद जो है यहाँ पर स्लोप आएगा, स्लोप जो आएगा माइनस के प्लस के प्लस के यहाँ पर देगा। यहाँ पर आपका टाइम है x पे और y पे आपका कंसंट्रेशन ऑफ रेट पे। तो इस प्रकार की जो है इसकी शेप हो जाएगी। अगर यहाँ पर प्लस आता है, आपके बुक के अंदर ये दिया है, लेकिन क्योंकि एक ट्रेसिंग ऑफ द माइंड करने के लिए जो एग्जामिनर होते हैं वो थोड़ा इंप्रूवमेंट कर देते हैं लेक्चर्स के अंदर, ताकि स्टूडेंट अपना दिमाग लगा, मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट जो है वो इसको सोल्व कर पाए। इसलिए थोड़ा यहाँ पर जो है दिमाग अगर लगाता है एग्जामिनर तो इस इक्वेशन में ऐसी सेट भी बन सकती है। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, किसी भी रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उस इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा होने में जितना टाइम कंज्यूम होता है वो उसका हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कहलाता है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी, द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रेड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या है कि उसके जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स है उनके इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा होने में, हाफ होने में जितना टाइम कंज्यूम होता है उसे क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये तो हमने क्या थ्योरेटिकल बोला है। अगर हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जो है मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। हमारे पास इसको प्रूव करने के लिए एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, जो कि हमने फर्स्ट में जब डेरिवेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन किया था तो वहां पर कैलकुलेट होकर आई थी आपकी क्या नाम से, इक्वेशन नंबर
3। इक्वेशन नंबर जो 3 है इसमें k r0 माइनस r अपॉन t होता है। अब यहाँ पर देखिए k को इधर ले गया मैं t को, तो kt r0 माइनस r एज इट इज लिख लिया। इसके बाद क्या किया हमने कि हम इसको रीअरेंज करेंगे, तो इस kt को उठा करके इधर ले जाएंगे और r को उठा करके इधर लाएंगे। देखिए हमने इसको इधर लेके तो यहाँ पर r इसको ले आएगा r0 माइनस kt लिख लिया। अब क्या होता है हमको t हाफ क्या फाइंड आउट करना है, तो हमने लेटर्स t t हाफ और r r0 हाफ हो जाएगा। यानी t बराबर जो t टाइम है इस पर इसको टाइम को हम हाफ कर दे तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने जो इक्वेशन था अपना इसकी जगह पर r की जगह क्या कर दिया, r0 हाफ रख दिया, इसके बाद it is रख दिया और kt की जगह kt हाफ रख दिया। इसके बाद ये पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे अपन, तो क्या किया हमने इसको सोल्व करने के लिए देखिए इसको इससे सोल्व किया kt हाफ इज इक्वल टू हमने क्या किया इस वेक्टर को उठा करके इधर ले गए, इस वेक्टर को उठा करके इधर, तो kt हाफ इज इक्वल टू r0 माइनस r0 बाय 2 कर दिया। इसके बाद इसका एलसीएम ले लिया तो kt हाफ इज इक्वल टू r0 माइनस r0, ठीक है, और अपॉन 2 लिख दिया। इसके बाद क्या किया आपने r0 को कॉमन ले लिया तो kt हाफ इज इक्वल टू r0 कॉमन और 2 माइनस 1 हो जाएगा, इसको अपॉन में लिख दिया। देखिए kt हाफ इज इक्वल टू r0 और छोटे ब्रैकेट में लिखा 2 माइनस 1 अपॉन 2, इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद क्या किया हमने इसको जो रीअरेंज करके लिखा तो kt हाफ इज इक्वल टू r0 अपॉन 2, देखिए ये हो गया। इसके बाद हमने हमको कैलकुलेट करना है t हाफ, तो अपन ने क्या किया कैसे इसको रिप्लेस कर दिया, तो kt हाफ इज इक्वल टू r0 अपॉन 2 kt, ये आपका हाफ लाइफ है। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ क्या है, a हाफ है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा होने में जितना टाइम लगता है, जितना टाइम कंज्यूम होता है, उसी टाइम को जो है क्या कहते हैं, हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर दो बातें आती है कि जो हमारा t हाफ है, t हाफ, इस जो t हाफ है इसकी आपको मैं दो तरह जो t हाफ है ये इसको क्या किया आपने, ये एक फॉर्मूला भी इससे ये बनता है, ये क्वेश्चन हटा देते हैं अपन, और दूसरा फॉर्मूला बनता है t हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन k। अब देखिए इससे अगर लैंग्वेज बनाकर लिखते हैं तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। यानी किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो उसकी रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसका जो रेट कांस्टेंट होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रकार से डेरिवेशन ऑफ हाफ लाइफ का ये कंप्लीट है, इस पर बेहद न्यूमेरिकल जो है हम आगे सोचते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आपने जो है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, देन उसका हाफ लाइफ देखा। अब इसको जो है इसका जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है, डायमेंशन है, वो क्या होता है उसको देखेंगे। देखिए हमने जब रेट एक्सप्रेशन पढ़ा था तो वहां पर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ा था, उसके लिए हमने फॉर्मूला डेरिवेट किया था। तो हम जो है उस फॉर्मूले को वहां से जानते हैं कि ये कहां से आया था। तो सिंस k इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 माइनस a डॉट सेकंड इनवर्स, ऐसा फॉर्मूला हमारे पास में आया। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, हम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और चूंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका वैल्यू जो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो k इज इक्वल टू देयरफॉर k इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 0 रख दिया और सेकंड इनवर्स एज इट इज रखा। अब इसके बाद देखिए इसको सोल्व करोगे आप, तो इसको सोल्व करने पर क्या होगा कि ये जो क्या आता है ये मोल अपॉन लीटर, तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है और सेकंड इनवर्स होता है। तो जब आप ये तो पॉजिटिव इसको एज लिखा, लेकिन 1 को नहीं लिखते क्योंकि ये पॉजिटिव, और ये ऊपर आता तो यहाँ पर मैंने माइनस करके लिखा, और
ओनली एज इट इज लिखा। इस प्रकार से पूरी इक्वेशन सॉल्व हुई और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका रेट कांस्टेंट आता मोल पर लीटर पर सेकंड। इस प्रकार से ये आपके क्या नाम से सॉल्यूशन था इसका कि रेट कांस्टेंट किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे। अब नेक्स्ट है इसके एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कौन कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर को फॉलो अप करती है। देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सनलाइट, मोस्ट प्रोबेबली सनलाइट के अंदर जो रिएक्शंस होती है वो फास्ट होती है क्योंकि वहां पर फोटॉन्स जो होते हैं वो कोलाइड करके उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे वो डायरेक्ट जो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये रिएक्शन जब डार्क होती है तो बहुत स्लो होती है, लेकिन जब आप इसको जो है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को अप्रूव कराते हैं तो वेरी फास्ट होती है और क्या नाम से अच्छे ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्राप्त होती है। तो ये जीरो ऑर्डर कैसे हो देखिए दोनों जो रिएक्टेंट है इसको मैंने यहाँ पर बताया बीकर में आपने क्या ले रखा है, यहाँ पर HCl ले रखा है और यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैसें भरी हुई है। अब इन दोनों गैसों को आपने यहाँ ले रखा है। जैसे जैसे यहाँ से जो सन है यहाँ से सनलाइट आएगी वो स्ट्राइक करेगी किस पर, इस टेस्ट ट्यूब पर। तो देखिए ये दोनों क्या नाम से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। तो यहाँ पर इसका 200 ml सपोज इसका 200 ml जो है क्या नाम से वॉल्यूम है इसका पानी का, ये जो बीकर के अंदर लिया गया है और HCl भी इसके अंदर आएगा तो इसका जो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जो स्पेस फॉर H2 एंड Cl2 इन टेस्ट ट्यूब पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा और लास्ट में यहाँ कुछ भी स्थान नहीं बचेगा। इसलिए इस रिएक्शन को जो है जीरो ऑर्डर की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, यानी जितने भी मेटल सरफेस पर होने वाले रिएक्शंस है उन पर क्या होता है कि रिएक्टेंट उनके ऊपर डिपॉजिट होता है तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, इसलिए तुरंत वहां से क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए उनका क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में दोनों रिएक्शन एक और है थर्ड आपका डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, तो क्या हो जाएगा 2HI प्लस H2 प्लस I2। ये दोनों रिएक्शन सेम इसको फॉलो करती है। यहाँ पर ये मेटल है गोल्ड, ये मेटल कोई ले रखा हमने गोल्ड और इसके ऊपर क्या हमने HI को डाला। तो जो मेटल है इस पर क्या एडजॉर्प्शन होगा, नॉट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर एडजॉर्प्शन हो रहा है। अब जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रुकेगा, इसके बाद डिसॉल्यूशन हो जाएगा इसका और डिसॉल्यूशन होगा तो H2 और I2 निकल जाएगी। तो प्लेटिनम की सरफेस पर जो है HI की कोई कंसंट्रेशन नहीं बचेगी, इसलिए यहाँ पर भी प्लेटिनम की सरफेस पर कोई कंसंट्रेशन ऑफ NH3 नहीं बचेगा। इसमें भी जो है प्लेटिनम इसकी गोल्ड की सरफेस पर HI का कोई कंसंट्रेशन नहीं बचेगा, इसलिए दोनों रिएक्शन भी जो है जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है। इस प्रकार से आपका पूरा फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका डेरिवेशन, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसका हाफ लाइफ, उसके यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड एग्जांपल्स आर कंप्लीट, देन यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट वी सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है जीरो ऑर्डर से रिलेटेड है और उसको हम जो है सॉल्व करेंगे। देखिए एक न्यूमेरिकल इन ये रिएक्शन आफ्टर 25 सेकंड्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज फाउंड टू बी 0.5 मोल पर लीटर इफ रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज K = 3 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड, देन कैलकुलेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए इसमें सबसे पहले अपन इस रिएक्शन में पूरे न्यूमेरिकल में क्या पूछा है, अब इसको सबसे पहले अपन को ये इंफॉर्मेशन पढ़ना और अपने क्या क्या समझ आया उस चीज को अपन को देखना। देखिए सबसे कैलकुलेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, आपको जो टाइम दिया है इस रिएक्शन के लिए 25 सेकंड है, ठीक है। इसके बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल जो रिएक्टेंट है उसकी क्या दी है आपको, R जो कितनी दी है 0.5 मोल पर लीटर दी है और इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है K वो कितना दिया 3 × 10⁻²2 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास है। अब देखिए T, R और K ऐसा आपको जो है जीरो ऑर्डर में पता चलता है तो अपन ने तुरंत जो है कहाँ पहुंचे, थर्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पहुंचे, वहां का जो इक्वेशन नंबर थर्ड था उसको एज लिख लिया और यहाँ पर लिखने के बाद अपन को पता चला कि ये तो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज
फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और दिस इज टाइम टेकन बाय ए केमिकल रिएक्शन, और दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस प्रकार से पूरी इंफॉर्मेशन ये इक्वेशन आपको प्रोवाइड करती है। इसके बाद आपको जो है ये कैलकुलेट करना है, इसलिए कि इसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। आप देखिए Kt, तो आपको इधर लेके Kt R0 R0 माइनस R लिख लिया। इसके बाद अपन को क्या कैलकुलेट करना है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको तो इधर लाना है और इसको उधर ले जाना है। तो मैंने इसको यहीं पर रखा और इसको इधर क्या गया प्लस में हो गया, और ये प्लस का साइन हमने यूज कर लिया। इस प्रकार से पूरा रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गया। ये समझ में आया आपके कि ये तो यहीं पर रखा और इसको उठाकर इधर ले गया, इसलिए क्या हुआ प्लस का साइन यूज किया मैंने। अब ऐसा नहीं कि इधर लेके सर ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का समझना आपको, क्योंकि इसको रखा तो मैंने इसको कांस्टेंट रखा और इसको उठा करके इधर लाया, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया R और प्लस और Kt लिख दिया। इस प्रकार ये होने के बाद देखिए आपको R0 फाइंड आउट करना है, तो R की कंसंट्रेशन दे रखी है 5 मोल पर लीटर, ये रख दिया आपने। इसके बाद जो है K है, प्लस का साइन लगाया यहाँ पर, K है इसका वैल्यू दे दिया आपको 3 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड। ये देखिए यहाँ पर एज इट इज वैल्यू रख दिया, फिर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई किया किससे टाइम से, टाइम दिया आपको 25 सेकंड। इसके बाद देखिए आप यहाँ सेकंड इनवर्स है और यहाँ सेकंड है, तो ये दोनों वैल्यू तो दोनों जो है यूनिट जो है आपस में कैंसिल हो जाती है। इसके बाद जो है मोल पर लीटर बचता है, तो देखिए अपन ने मोल पर लीटर को कॉमन ले लिया और बाकी जो फिक्स डिजिट है कांस्टेंट वैल्यू है उसको अपने छोटे ब्रैकेट के अंदर ले लिया, और 0.5 प्लस 3 × 10⁻² × 25 इसको जो है एज इट इज लिखा। इसके बाद इससे मल्टीप्लाई किया 75 × 10⁻² मोल पर लीटर। इसके बाद 100 से इसको डिवाइड कर दिया तो 0.5 प्लस 0.75 मोल पर लीटर, और दोनों को आपस में ऐड किया तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वो कैलकुलेट होकर का आई है 1.25 मोल पर लीटर। इस प्रकार जो है ये आपका जो इक्वेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, इससे आप कैलकुलेट करके रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इससे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आप फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे आपको यदि उसका टाइम दिया है यानी हाफ लाइफ दिया हुआ है या हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है, इसको रीअरेंज करके इसे जो है सॉल्व करोगे तो हाफ लाइफ भी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और द न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसलिए आप इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल अपने एक्सरसाइज के अंदर बनती है उन सबको अच्छी तरह सॉल्व कीजिए, सबसे डिस्कस कीजिए। जहां कहीं पर भी डाउट हो तुरंत आप जो है उसे लाइव क्लास के अंदर डिस्कस करें और इससे ज्ञान जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। परफेक्शन इज द बेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। तो आपका जैसे जैसे परफेक्शन बढ़ेगा तो आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी, इसलिए आपको हर वक्त हर टाइम में जितने भी जो न्यूमेरिकल इक्वेशंस दी है और जीरो ऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी बातें उन सबको अच्छी तरह से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट हम जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल और उसका डेरिवेशन देखेंगे।